स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार रंजन। आपके अपने YouTube चैनल अनिल टीचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं पुनः क्लास 10th का NCERT मैथ लेकर के चल रहा हूं, जिसमें चैप्टर होगा पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। आइए इसके बारे में जानिए। देखिए, पोलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद। सबसे पहले आपको जानना है द्विघात, ठीक है, प्लस बहुपद, ठीक है। द्विघात वैसी संख्या जिसका पावर 2 होता है, जिसका घात 2 होता है, वह द्विघात कहलाता है। जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह द्विघात हो गया। वाई स्क्वायर, यह द्विघात हो गया। अब द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद, अब आपको देखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसमें एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप तक है, तो यह बहुपद हो गया। यानी एक पद, द्विपद, त्रिपद। जब एक से अधिक पद हो जाता है, जैसे 1 2 3, एक से अधिक पद हो जाता है तो वह 2 होता है तो द्विपद होता है, और 3 होता है तो त्रिपद होता है। या त्रिपद ना कह के हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो यह हो गया आपका द्विघात बहुपद, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी है, इसका पद भी है, 1 2 3, 3 पद है, इसलिए क्या हो गया द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर आता है द्विघात सूत्र, द्विघात समीकरण, सूत्र नहीं समीकरण। अब सेम यही चीज द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब यहाँ शून्य कर देंगे तो यह द्विघात समीकरण हो जाएगा, और शून्य हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। क्वेश्चंस, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 में के, यानी निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो मैं यहाँ क्वेश्चंस आपको लिख दिया, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन है। बारी बारी से सभी क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जब द्विघात बहुपद है, इसको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब द्विघात बहुपद क्या है तो इसको हम फैक्टर कर देंगे, यानी गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड करके इसका मान निकाल देंगे। तो गुणनखंड जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x माइनस 4x, यानी 2x में से 4x यदि घटता है तो माइनस 2x हो जाएगा। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4x और माइनस 8 बराबर 0। अब दो दो को है, इसमें 4 स्टेप आ जा रहा है, 1 2 3 4। अब दो दो स्टेप को क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ माइनस से जब ब्रैकेट लगेगा तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ दोनों में से कॉमन खींच लेंगे, यहाँ कॉमन खींचते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ कॉमन खींचते हैं तो 4 हो जाएगा, x प्लस 4 2 जा 8। अब दोनों यहाँ आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो x प्लस 2, ये दोनों बराबर वाला एक बार लिख देते हैं, x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। अब इतना बराबर 0 कर देंगे और इतना बराबर 0 करके यहाँ के सिंबल हम डालते आएंगे। अब यहाँ लिखेंगे अतः x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इसलिए x के मान कितना हो जाएगा, प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस। अब फिर यह है x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 4। हल आपका कितना हो गया, हल आपका एक कितना निकल गया -2 एक कितना आ गया 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसमें के फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ, और सेकंड नंबर क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ।
अब दो नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दो नंबर है 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ क्या करेंगे, शून्य निकालना है, 0 कर देंगे। अब इसको फैक्टर करते हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करते हैं, तो 4s² गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 4s²। बीच में कितना है -4s। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए और गुणा करने पर इतना आ जाए, तो -2s जो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -4s हो जाएगा। अब इतना को हटा देंगे, इतना रख लेंगे, यानी 4s² -2s प्लस 1 बराबर 0। अब दो दो को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 4s² -2s यहाँ हो गया 2s - 1 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन खींचेंगे तो दोनों में 2 है और दोनों में s है, तो 2s हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 और s यहाँ बच गया। यहाँ 2s निकल गया तो कितना हो गया 1, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1 बराबर 0। अब यह दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो 2s - 1 और 2s - 1 ठीक है बराबर 0। अब इतना बराबर 0 कर देंगे, एक बार इतना बराबर 0 करेंगे, तो चूंकि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर इधर माइनस है, इधर जगह क्या हो गया प्लस, तो 2s बराबर यहाँ 1 हो गया, इसलिए s बराबर 1 के बटा 2। अब पुनः 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1। जब 2s बराबर 1, तो इसलिए s बराबर कितना हो गया 1 के बटा 2। अब हल यहाँ कितना हो गया, हल 1 बटा 2 यहाँ भी आया, 1 बटा 2 यहाँ भी, तो 1 बटा 2 कम्मा 1 बटा 2। अब इसको ब्रैकेट में करके आंसर लिख देंगे। क्लियर। अब इसमें की 3 नंबर क्वेश्चंस, 3 नंबर कितना है 6x² -3 -7x। तो इसे ही सॉल्व नहीं होगा, जब तक इसको यहाँ नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यहाँ 6x² -7x -3 बराबर 0। अब इसको हम फैक्टर कर लेंगे, इसको फैक्टर करेंगे तो 6 तरीका हो जाएगा 18 -18 हो जा रहा है, ये कितना है आपका 7 है, तो 6x² ऐसे करना है जो 18 गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाता है। 9 दूनी क्या हो जाता है 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ 2x - 9x, 2 में से 9 जाएगा तो -7 हो जाएगा और यहाँ -3 बराबर 0। अब कॉमन इन दोनों को ब्रैकेट कर देते हैं और यहाँ हो गया 9x प्लस 3 बराबर 0। इसमें से दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा, तो 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3x और यहाँ आपका 1 बचेगा और यहाँ दोनों में 3 शामिल है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 शामिल है तो 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, 3x प्लस 1 और यहाँ 2x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो 3x चूंकि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू कितना हो जाएगा -1 के बटा 3। ठीक है, अब पुनः कितना यहाँ पर बना देते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, इसलिए x के वैल्यू कितना हो जाएगा -3 के बटा 2। अब हल यहाँ आपका क्या हो गया, हल एक जगह हम लिख देते हैं -1 के बटा 3, और एक कितना हो गया -3 के बटा 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें के 3 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब 4, 5 और 6 3 और क्वेश्चन है। अब 4 नंबर इसमें के क्वेश्चन है, 4 नंबर 4u² प्लस 8u
इसको शून्य निकालना है, यहाँ क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो 4u², यहाँ प्लस से इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -8u। अब यहाँ देखेंगे u² है, इसका मतलब u² है, तो u गुणे u, यानी यहाँ पर क्या है, 2u है, इसलिए u का वैल्यू यहाँ 1u यहाँ रख देते हैं, तो बाकी 4u का हो जाएगा, इसके पास से आ जाएगा, इसके बटा में 4u हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ u से u कट गया, 4 दूनी 8, u का वैल्यू कितना हो गया, -2, आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन, t² - 15 = 0, इसलिए t² बराबर कितना हो गया, -15, तो यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो क्या होता है, रूट हो जाता है, इसलिए t के वैल्यू कितना हो जाएगा, √15, तो 15 के वर्गमूल निकालेंगे तब आपका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि 3 1 जा 3 5, जब 15 होता है तो 3 और 5 का ही फैक्टर होगा, इसका देखो 3 × 5, तो नहीं निकल पाएगा, इसलिए यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन यहां से लेकर चल रहा है, 6 3x² - x - 4, ठीक, इसी को निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, बराबर शून्य कर देंगे, इसको फैक्टर तोड़ेंगे, तो 3x² × -4 गुणा करेंगे, 4 3 × 12, x², बीच में कितना है, -x है। अब इसको तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3x - 4x, गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, कम घटाएंगे तो -x के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x² + 3x - 4x - 4 बराबर 0, तो 3x² + 3x - 4x + 4 बराबर 0। अब इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो x + 1 हो गया, और यहाँ हम 4 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बराबर 0, ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो x + 1 और 3x - 4, 3x - 4 बराबर 0। अब इतना बराबर हम शून्य कर देंगे और इतना बराबर शून्य करेंगे, ठीक है, तो अतः x + 1 बराबर 0, इसलिए x के वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, अब पुनः इसको लेकर के चलते हैं, 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हल कितना हो गया, 1 निकला है आपका, -1, तो -1, और यहाँ कितना निकलना, 4/3, 4/3, क्लियर। अब इसमें क्या, इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन फाइनल कंप्लीट हुआ, अब इसमें के सेकंड नंबर क्वेश्चंस में बता रहा हूं। अब एक्सरसाइज 2.2 में की दो नंबर क्वेश्चन से प्रश्न 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें भी कितना क्वेश्चन है, 6, इसमें योगफल, योग और गुणनफल क्रमशः आपका दिया हुआ है, तो कुछ इसमें हम लोग फार्मूला चलते हैं। फार्मूला सबसे पहले द्विघात बहुपद बराबर होता है ax² + bx + c, ठीक है, यही निकालना है। उसके बाद एक फार्मूला होता है मूलों का योग, यानी अल्फा + बीटा बराबर -b के बटा a होता है, 1 नंबर फार्मूला। 2 नंबर हो गया मूलों का गुणनफल
यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के बटा ए। ठीक है, यही फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला। इसी पर टोटल क्वेश्चन इसमें के बन रहा है। अब एक नंबर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर में दिया है क्या, 1 के बटा 4 कम्मा -1। ठीक है, तो यह योग है, यानी दिया का है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b के बटा ए। ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, 1 के बटा 4, 1 के बटा 4 यानी -b बटा ए। ठीक है, तो b के वैल्यू कितना, अब a के सामने क्या है, a का वैल्यू हो गया। अब a बराबर यहाँ पर 4 हो गया, a बराबर 4 हो गया। अब b बराबर कितना हो गया, माइनस उठा के यहाँ कर देंगे यानी -1। अब पुनः इसके नीचे एक और फॉर्मूला होता है, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर सी के बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना दिया है, -1। तो -1 हो गया, अब बराबर सी के बटा ए हो गया। यहाँ बटा कुछ नहीं तो 1 हो गया। तो ए के वैल्यू तक बहुत पहले निकल गया है 4, तो ए के वैल्यू हम छोड़ देते हैं। सी के वैल्यू कितना हो गया, -1। ठीक है, -1 हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी ax² प्लस bx प्लस c। अब मान a और b, a b c का मान भर देते हैं इसमें। तो a की जगह पर कितना है, a की जगह पर आपका कितना आया है 4, तो 4x² हो गया। और यहाँ b की जगह पर कितना आया है, -1 है, तो यहाँ माइनस रख देते हैं। -1 में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। और c की जगह पर कितना है, -1, तो -1 लिखेंगे, c नहीं लिखेंगे, यहाँ 1 आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब इसमें के सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें के 2 नंबर क्वेश्चन है। यह क्या है, योग है, यह क्या है, गुणनफल है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए, यह फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, √2। तो इसका बटा कुछ नहीं तो 1 है, -b के बटा ए। अब b के सामने वाला क्या है, √2 है, तो b बराबर कितना हो गया, -√2। और a के सामने वाला क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। अब पुनः यहाँ देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला का होता है c बटा ए। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 के बटा 3, तो 1 बटा 3, c के मान c बटा ए। ठीक है, अब a के तो वैल्यू पहले से 1 निकल चुका है। ठीक है, अब कहेंगे तो 1 के मान आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, c के मान 1 हो जाएगा। लेकिन इसको c के मान हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, a का मान तो पहले से निकल गया, इसलिए c बराबर आपका 3 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो a की जगह पर क्या है आपका, a की जगह पर 1 है, यहाँ कितना हो गया, 1x² यानी केवल x²। अब b की जगह पर कितना है, b की जगह पर -√2 है, तो -√2x। c की जगह पर कितना हो गया, 3। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए इसमें के 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चंस को अब एक दूसरा टेक्निक से मैं बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा तरीका एक और होता है, सूत्र द्विघात बहुपद, एक और फॉर्मूला x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह फॉर्मूला एक होता है। इस फॉर्मूला पर हम लोग बना कर देखते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है, √2 तो √2 और x हो गया। अब प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1/3। ठीक है, अब यहाँ तो बराबर शून्य कर देंगे, यहाँ बटा 1। अब सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब 0 में 3 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो 3x² प्लस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 3 इक्वल 0। तो द्विघात बहुपद कितना हो गया, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद आपका कितना निकल गया, 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें के सेकंड नंबर भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। अब आपका थर्ड नंबर क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस है 3 नंबर 0 और √5, यानी दिया है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब यहाँ फॉर्मूला लेके चलते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, यानी x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, x² अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 0, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। अब इतना में इतना से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x² जोड़ √5, यही आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें के 4 नंबर कितना दिया है, -1/4 और -1/4, यहाँ प्लस है माइनस नहीं है। अब यहाँ का हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ठीक है, अब यहाँ द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या चीज, मान इसका रख देते हैं, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपका, -1/4, तो -1/4 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और यहाँ का है अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4। जब भी यहाँ बाटा में रहता है तो यहाँ बराबर 0 करके बटा 1 करके सबका हल कर लेंगे, तो 4 हो जाएगा, 4x² प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0, 0 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यानी बहुपद कितना हो गया 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें के 5 नंबर सेम वैसा ही है, 5 नंबर सेम वही फॉर्मूला रख देते हैं, यानी क्या दिया है आपका अल्फा प्लस, चलिए मैं क्या करके बता रहा हूँ। अब इसमें के 4 और 6 दो छूटा हुआ है, 4 दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो द्विघात बहुपद का हो गया, px डायरेक्ट लिखते हैं, px x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ 1 दिया है तो x² यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और यहाँ 1 आंसर। ठीक है, 6 नंबर छूटा था, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका दे दिया है 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया है 1, फिर px आपका द्विघात बहुपद आपका क्या हो गया, फार्मूला वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो इसका वैल्यू क्या है x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4x, यहाँ कितना हो गया आपका 1 हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार
या फाइनल चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ 2.2। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के बटन है उसको जरूर ऑन कीजिए, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर